हमने घरेलू टोटके इस तरह से हमारे मतलब कि हमारे पैसे भी ना लगे, हमने कोई क्रीमें नहीं लगानी, कोई भी केमिकल वाली चीज़ें नहीं लगानी, और हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ अपने स्किन को कितना बेहतर बनाना है, कैसे अपने बालों को शाइनी बनाना है, कैसे अपने नाखूनों को प्यारा प्यारा बनाना है, इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हकीम रजा इलाही साहब। ये मारूफ माहिर तिब हैं माशाल्लाह से, और आप इनको बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर देखते होंगे, और बहुत अच्छा है हमारे लिए, और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारी खवातीन के लिए अपना कीमती वक्त हमें दिया। शुक्रिया हकीम रजा इलाही साहब हमें टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी जी, वैसे तो आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और आप जो कहेंगे वो तो हम आंखें बंद करके उस पर अमल करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि घरेलू जो टोटके होते हैं वो कितने मुफीद होते हैं। एक तरह से हमें महंगाई का जो दौर है, हमें महंगी महंगी क्रीम्स नहीं खरीदनी पड़ती, केमिकल्स, उस एक तो महंगाई का दौर है, हमें हमारे पैसे ज़ाया जाते हैं। दूसरा ये कि केमिकल्स वाली प्रोडक्ट से स्किन ज़्यादा ख़राब होती है, वक्ती तौर पर हमें गोरा चिट्टा कर देती हैं, वो स्किन को बेहतर कर देती हैं, लेकिन जब हम उन्हें छोड़ते हैं या बहुत ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो जो घरेलू टोटके होते हैं इनसे हमें कितने फ़ायदे होते हैं, और ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कितने मुफीद होते हैं? हाँ जी, देखिए एक तो आपको पता होगा कि खवातीन में एक तो मिक्स क्रीम करके काफी सारी क्रीमें होती हैं, तो मिक्स करके ना फेस पे लगाया जाता है गोरा चिट्टा होने के लिए जी। और वो गोरा चिट्टा तो कर देती है, उसके साथ साथ ये होता है कि स्किन के ऊपर जो सेफ्टी लेयर होती है उसको जला देती है जी, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, मलास्मा, इस तरह की कैंसर जो है वो पैदा होती है। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह से जो अब दुनिया है वो ऑर्गेनिक की तरफ लौट आई है, और ऑर्गेनिक का सारा सामान जो है वो हमारे घरों में मौजूद होता है। जैसे कि आपको पता है ब्यूटी के लिए उपटन अमूमन इस्तेमाल होता है, उसके लिए हल्दी चाहिए, जौ चाहिए, बेसन चाहिए, सारी चीजें घर पे ही होती है। हाँ जी, है ना? हाँ जी। हाँ, फेस पे अगर आपको फौरी तौर पे कहीं किसी तकरीब में जाना है और फेशियल करवाना है, उस तरह के रिजल्ट चाहिए, तो वो भी आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं। ठीक है। मसलन कि आपने किसी तकरीब में जाना, खवातीन को यही होता है ना कि तकरीब में जाना और फेस कम्प्लेक्स। अच्छा, खवातीन गोरी चिट्टी भी हो ना, उसके अंदर एक साइकोलॉजिकली कम्प्लेक्स होता ही जी, है ना, कि मैं पता नहीं सही लग रही है, यही वजह है ना, बार बार निकल जाता है ना। तो ये बनाओ सिगार की जो कैफियत है, ये जो चीज है, ये अल्लाह ताला ने औरत के अंदर ये रखी हुई है। तो इसके लिए बेहतरीन चीज है कि आपने एक अंडा लिया, उसकी सफेदी ले ली, ठीक है, उसमें आधा नींबू निचोड़ दें, जो देसी नींबू होता है ना, आधा उसमें नींबू निचोड़ दें, और उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालें, मिक्स करके उसको मिक्स करके आप फेस के ऊपर बतौर मास्क को किसी ब्रश की मदद से अगर लगाएं तो तकरीबन 20 या 25 मिनट के बाद फेस पे एक तनाव खिंचाव की सी कैफियत होती है, जैसा कि अमूमन पीलिंग मास्क वगैरह लगाने के बाद होती है जी। अच्छा, जब ऐसा हो तो फिर उसके बाद आपने फेस को वॉश कर लेना है, लेकिन उसमें फेस वॉश या साबुन या सोप वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उससे ये हुआ कि आप देखेंगे कि एकदम से जो आपका फेस है, जो स्किन है उसकी, एक तो उसको अच्छा फूड मिल जाता है, दूसरा ये होता है कि स्किन के अंदर एक ऐसी ग्लोइंग आती है कि आप अगर लाइट सा मेकअप यूज पे करेंगे, फेस पे करेंगे, वो काफी देर तक ठहरा भी रहेगा और उसमें एक शाइन। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है कि स्किन बसा हुआ जो होती है वो बुझी सी होती है ना, या टेम सी होती है, तो उसपे बहुत सारा मेकअप लगाना पड़ता है जी। और फिर वो उसकी एक शाइन नहीं होती, इससे नेचुरली तौर पे एक फेशियल की लुक भी आ जाती है, बगैर मेकअप करने के भी एक आप देखेंगे कि बेहतरीन किस्म की खूबसूरती होती है जी। तो अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताइएगा, स्किन जैसे कि स्किन में भी टाइप्स होती हैं, स्किन के लिए हम किस तरह के टोटके इस्तेमाल करें? जैसे वो आम टीवी शोज में भी हम देखते हैं या सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं जी, दूध लगाएं, दूध की मलाई लगाएं या शहद लगाएं, तो स्किन की भी टाइप्स होती हैं। लोग अपनी स्किन टाइप को नहीं देखते और फिर वो चीजें अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। असल में ये है कि कोई भी जब आप रेसिपी बनाएं किसी भी टाइप की, किसी भी कोई भी टोटका बनाए, तो उसको पहले जो है आप हल्का सा ट्राई करें, खुसूसन कान की लोगों के पीछे वाले एरिया,
ठीक है। अच्छा, इससे ये होता है कि अगर 5 मिनट में 3 मिनट में कोई जो है एलर्जी या कुछ इस तरह की इरिटेशन वगैरह नहीं हो रही, तो इसका समझ लें कि ये टोटका आपके लिए सूझबूझ है। असल बात ये होती है, बात स्किन जो है वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी होती है, ब्लीच या दीगर जो तरीकाकार होते हैं ना स्किन को चमकाने के, वो करके स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि उसके ऊपर हल्का सा भी कोई चीज या टोटका जो है वो रिएक्शन कर सकता है। एक चीज तो ये, हाँ, दूसरा ये है कि देखिए स्किन की जो टाइप होती है ना, वो देखिए एक तो खुश्क मौसम में एक ऑयली स्किन होती है जिसे हम कहते हैं सीबम आता है। सीबम यानी कि आप सुबह सो के जब उठे तो नोज वाले हिस्से से हल्का सा सीबम महसूस होगा या एक शाइन महसूस होगी जिसे हम कहते हैं, और उसमें आप चिकनी जिससे है ना जो लोगों की आपका हम लोग कहा सकते हैं। दूसरा है स्किन जो होता है वो खुश्क होती है, तो उसमें खुश्की माइल जो स्किन होती है उसमें उसकी मलाई का इस्तेमाल, चिकनी चीजों का इस्तेमाल, बादाम के तेल का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई अच्छा रहता है। और वो ऐसा भी होता है कि स्किन की निचली सतह में जहाँ कोलेजन की सतह रहती है, लेयर रहती है, जो स्किन के अंदर इलास्टिक की लचक के रहती है, शाइन से रहती है, वो भी उसमें ठीक रहेगी। तो खुश्क स्किन में अगर कड़वे बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल अगर रात को 4 या 5 ड्रॉप उसके लगा के सोया जाए तो उसकी स्किन जो है वो देर तक जवान रहती है। ठीक है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो पुरानी बुजुर्ग खवातीन थी तो वो क्या करती थी, वो यही ऑयल ही इस्तेमाल किया करती थी ना। ठीक है जी। ड्राई स्किन के लिए बादाम का तेल बहुत ज्यादा मुफीद है। और मुझे बताइएगा कितनी टाइम के लिए हम लगाए, जैसे आपने कहा कि लगाकर सो जाएं, तो सोते टाइम इंसान को पता नहीं चलता, सोकर वो इधर उधर हो तो वो उतर जाए, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम बता दें कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बादाम का तेल मुंह पर अप्लाई करें। हाँ, देखिए अभी जो मौसम चल रहा है, अभी जो मौसम आने वाला है, हाँ जी, तो अभी हम सर्दियों की तरह में दाखिल होने वाले करीब तक पहुंच गए हैं जी सर्दियों के। तो इस वेदर पे अमूमन खुश्की ज्यादा होती है, खुश्की स्किन हो जाती है। हाँ, और बादाम का तेल जो होता है, मीठे बादाम का तेल अगर आप लगाते हैं स्किन पे तो वो तकरीबन 10 से 15 मिनट में आपकी स्किन के अंदर गायब हो जाता है। ठीक है। वो रहते ही नहीं कि वो उतारना पड़े या वो स्किन में चल सकता है। ठीक है। तो नेचुरली जो चीजें हैं, नेचुरली जितने भी ऑयल हैं वो अल्लाह ताला ने आपकी स्किन के अंदर एक कुव्वत जाज़बियत रखी हुई है, वो डाले के आप लगाएंगे स्किन के ऊपर, वो स्किन उसको जज़ब कर लेगी। तो उसमें 5 या 7 ड्रॉप्स होते हैं, वो जज़ब कर लेती है। उससे ज्यादा हो तो फिर वो फेस पे लगा लेते। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मीठे बादाम के अलावा कोई और चीज जो हम ड्राई स्किन के लिए यूज करें, तो क्योंकि कभी मिलता नहीं मीठा बादाम का तेल, या कभी इंसान को पसंद नहीं आता जी। हाँ, अब देखिए जी, आपकी स्किन रूखी है और आपने उसके अंदर आप शाइनी भी चाहते हैं, उसके स्किन के ऊपर जो है ग्लॉस चाहते हैं, तो फिर एक फार्मूला है उसका, है वो बड़ा आसान है। उसमें आपने मीठे बादाम का तेल ले लिया 30 ml, यानी 3 टेबल स्पून के बराबर ले लें। ग्लिसरीन जो है वो 3 टेबल स्पून के बराबर ले लें। इन दोनों को मिक्स करके रख लें। ठीक है। तो ये बेहतरीन किस्म का एक लोशन के टाइप का मीठे बादाम का तेल। और दूसरी प्रोडक्ट क्या थी? ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन। ये दोनों आप अगर बराबर बर्तन मिला के रख लेते हैं तो ये बेहतरीन सर्दियों का लोशन भी है, जो कि आप चेहरे पे, गर्दन, हाथों पे, पैरों पे अगर लगाएं तो ये एक शाइनी भी रखता है स्किन को, और बेहतरीन किस्म का ये सर्दियों का खूबसूरत यानी ब्यूटी वाला लोशन भी आप इसे कह सकते हैं, या वो लोशन कह सकते हैं जो आपके रिंकल्स जो एज अफेक्ट होते हैं, ख़ुसूसन आंखों के नीचे जो एक झुर्रियां सी आना शुरू होती हैं, वो भी इससे खत्म हो जाए। ठीक हो गया। ये तो हो गया ड्राई स्किन के हवाले से जो कमिंग सर्दियां हमारे आ रही हैं। और वैसे भी आजकल जो मौसम चल रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्म हो जाता है मौसम, तो इस मौसम में वैसे भी स्किन का पता नहीं चल रहा और स्किन ड्राई हो रही है, खून पसीना एक हुआ है, खून पानी जिस्म का, और मौसम में आती जो तब्दीलियां जो हमारी वो स्किन के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं। तो ये तो हो गया ड्राई स्किन के लिए। अच्छा, मुझे बताइए ऑयली स्किन वालों को क्या करना चाहिए? हाँ, देखिए ऑयली स्किन वाले जो है उनके लिए बेहतरीन चीज है कि जौ का आटा, ठीक है, जौ का आटा, हाँ, जौ का आटा, बेसन का आटा अगर 1-1 चम्मच ले लिया जाए और इसमें थोड़ा सा आप दही मिला लें
या दूध मिला लें और इसका पेस्ट बना के चेहरे पे लगाएं, तो उसमें क्या होगा, स्किन को एक तो फूड मिलेगा एक्स्ट्रा, और दूसरा ये होगा कि स्किन में से जो सीबम है वो काफी हद तक निकल जाए। ठीक है। और ये हफ्ते में 2 बार करना होता है ये हमारा। जी, हफ्ते में 2 बार। अगर 2 बार, हाँ हफ्ते में 2 बार। ठीक हो गया। और जो पहले वाला बताया वो दिन डेली कर सकते हैं या वो भी इस तरह से कभी कभार? नहीं, वो जो मैंने लोशन बताया वो तो आप सर्दियों में मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर वो लोग जिनको पिगमेंटेशन है, एजिंग इफेक्ट है चेहरे पे, या वो हाइड्रोलॉनिक या एंटी एजिंग क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए है कि वो कंटिन्यू लगा सकते। जी अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा, ये तो होगी हमारी स्किन की बात। हम नाखूनों की बात करें, नाखून लोग बड़े करते हैं तो टूट जाते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और फिर ऐसे जड़ के अंदर से टूटते हैं कि फिर इतनी दर्द होती है कि अगली बार जो औरत होती है, लड़की हो जाती है, वो डरती है कि भाई अब मैंने नाखून नहीं बड़े करना, इतनी दर्द होती है, टूट जाता है। तो ये टूटने की वजह क्या है और इनको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं हम? हाँ देखिए जी, इसमें 2 तरह का मसला है। एक तो हमारे यहाँ फोबिया चला हुआ है स्मार्टनेस का ना, उसमें यह है कि आपने वेट लूज प्रोडक्ट का जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो जरूरी मिनरल्स या विटामिन होते हैं, जैसे खसूसन हम कैल्शियम कहें, विटामिन सी कहें, विटामिन डी कहें, ये चीजें भी लो होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से भी ये कमियां आना शुरू होती है। खसूसन कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये अमल होता है कि आपके बाल, नाखून ये जो है वो झड़ना या नाखून खराब होना या बाल झड़ना, इस तरह की अलामत पाई जाती है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि एक तो अपना खाने पीने का सही ख्याल रखें और मौसम के फल जितने भी हैं उनका इस्तेमाल करें। दूध बहुत ज्यादा नहीं, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करें, वरना कैल्शियम की बेहतरीन सोर्स है एक तो अमरूद है, जिसमें दूध से ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। दूसरा हम यूं कह लें कि जैसे कि शिमला मिर्च है, उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसमें विटामिन सी की बेहतरीन एक मिकदार इतनी मिल जाती है जितनी की बॉडी को चाहिए। तो उसको आप पका के बतौर सैलेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी नाखूनों को काफी फायदा होता है। दूसरा ये होता है कि नाखूनों को आपने बड़ा करना है, शाइनी करना है, तो उसमें आपने लहसुन का पानी निकालना है, तकरीबन एक टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पानी, और 1 टेबल स्पून आप उसमें कोकोनट ऑयल, कोपरे का तेल या पीली सरसों का तेल मिला के उसे फ्रीजर में रखें और रात को सोते वक्त नाखूनों पे लगा के किसी काटन की मदद से आप सो जाया करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके नाखून जो है वो शाइनी भी हो जाएंगे और बढ़ना भी शुरू हो जाएंगे, और नाखून जो फटे से होते हैं वो सोड़े हो जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा, लहसुन कुछ लोग यूज करें तो उनको जलन होने लग जाती है, क्योंकि हम लहसुन लोग डायरेक्टली उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उसको छील के डायरेक्टली उसके ऊपर रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो उससे जलन स्टार्ट हो जाती है और स्किन रेड हो जाती है। जी देखिए ना, इसमें हमने ऑयल डाला, लहसुन का पानी है, उसके साथ हमने कोकोनट ऑयल डाला जी। कोकोनट ऑयल जो है वो अगर किसी जगह जलन हो भी तो वहां लगाएंगे तो वो जलन खत्म कर देता है, तो इससे ये मुतदिल हो जाता है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि अगर बाल गिर रहे हैं तो फिर आप उस पे भी यूं करेंगे कि थोड़ा सा लहसुन 7-8 जगह लहसुन के ले लिया आपने, और 1 प्याज ले लिया, या प्याज रहने दे, प्याज से बाद खवातीन को हीक आती है, तो 7-8 जगह लहसुन के ले लिए, तकरीबन कश किया हुआ जो जिंजर है, अदरक है, वो तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ले लिया, और 100 ml के करीब आपने पीली सरसों का तेल या तिल का तेल लेके सरसों का तेल लहसुन, हाँ लहसुन के साथ या 8 जगह जी, 2 टेबल स्पून के बराबर आपने कश किया हुआ अदरक ले लिया। ठीक है, अदरक, ठीक है, अदरक ले लिया, और उसको 100 ml के करीब जो है वो तिल का तेल हो या पीली सरसों का तेल हो, उसमें हल्का सा उसको हल्की आंच पे उसको पकाएं, इतना पकाएं कि वो ब्राउन सा हो जाए, जलने के करीब हो, तो उसको उतार लें, छान के रख लें। आप अगर किसी को उसमें हीट वगैरह महसूस होती है तो वो उसमें जो मोतिये के फूल होते हैं तो वो वैसे ही डाल दें तेल को छानने के बाद, तो उसमें उसकी खुशबू आ जाती है। ये ऑयल अगर बालों पे लगाया जाए तो इससे जो खुसूसन खवातीन की मांग चौड़ी हो जाती है, और या हार्मोनल इशू की वजह से बाल जा रहे हो या किसी कमी की वजह से जा रहे हो तो वो भी बेहतर हो जाते हैं। इसके लगाने से ये होता है कि नए बाल भी उगते हैं और बाल लेंथी भी होते हैं, बाल लंबे और शाइनी भी। ठीक हो गया, हमने नाखूनों की बात की, स्किन की बात की,
बालों की भी बात कर ली। तो हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अभी हमने बहुत सारी बातें करनी थी आपसे और भी मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी थी, बट अभी हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चलता है। करती हूँ आपको आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा जो शो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज कल के लिए भी 10 बजे सुबह लाजमी शो देखना है और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।